अब ये समस्या है मतलब कहीं ना कहीं कि वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, उसे दूर किया जाए। अब जहाँ मतलब भगवान की बात है, ईश्वर और भक्ति बात, उसमें वीआईपी और वीआईपी क्या होता है, सभी भगवान के लिए समान होते हैं। तो बाबा जी से हमारा एक आग्रह है कि सबको समान भाव से देखें, वीआईपी व्यवस्था को बंद करें। और एक आशा थी कि बाबा जी हमें बुला लेंगे अपने पास। एक दो बार वो हमारी तरफ ऐसी निगाहों से देखे कि दिल की धड़कनें बढ़ गई कि बाबा जी हमें बुला ही लेंगे, पर उन्होंने नहीं बुलाया। तो ये मुलाकात करने की बहुत दिलेरी और हार्दिक इच्छा है। अगर हो सके आप मुलाकात करवा दें तो आप मानिए बाबा बागेश्वर के हम बहुत बड़े वो हो जाएंगे आभारी। कुछ ऐसी मतलब हमारी दिक्कतें हैं जो हम बाबा जी से एक बार वो बताना चाहते हैं, वो हमें बताएं हमारी, और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हम इसे ही लेकर आए थे यहाँ पर। बेरोजगार व्यक्ति हैं, वही रोजगार की तलाश में कि कब तक हमें सफलता प्राप्त होगी, यही पूछने गए थे बाबा जी। युवा की बात करें तो युवाओं की सिर्फ दो ही इच्छाएं होती हैं, एक तो रोजगार, दूसरा शादी। हाँ, शादी भी होती है, शादी होती है, वो दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता तो रोजगार ही है, रोजगार आने के बाद शादी तो हो ही जाएगी। बाबा का कहना यह है कि अगर आपके अंदर सच्चे मन से आपने ईश्वर का नाम लिया है, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, तो शायद आपका नाम वहां पर आ जाएगा या उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो आपको बुलाएं। क्या आपकी श्रद्धा में कोई कमी है क्या? श्रद्धा में कहाँ से कमी होगी, आप बताइए। इतनी भीड़ में गर्मी में आदमी आया है, परेशान है, श्रद्धा में कमी होती तो नहीं आते ना। श्रद्धा है तभी तो आए हैं इतनी भीड़ में। वहाँ गर्मी में एकदम विकट लग रहा था, चक्कर आ जाएगा, फिर भी खड़े हैं। तो श्रद्धा में कमी तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी कथाओं की चर्चा देश विदेश में होती है, पूरे भारत में होती है, और जिनकी अर्जी की बातें सभी लोग किया करते हैं, जिनकी अर्जी की बातें सुनकर लोगों में उत्साह जग जाता है, जिनकी अर्जी की बातें सुनकर, जिनके पर्चे की बातें सुनकर लोगों में उम्मीद जग जाती है। लोगों को लगता है अगर बाबा बागेश्वर पर्चा बना दें तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। लोगों को कहना होता है कि अगर बाबा बागेश्वर एक बार पर्चा लिख देंगे तो अकाट्य हो जाएगा और फिर उसको काटने वाला कोई नहीं होगा, उनकी सारी समस्याएं उसी में लिखी होंगी और साथ ही साथ लिखा होगा उसका समाधान। और इसीलिए लोग दूर दूर से उनकी कथाओं में आते हैं। कल यानी कि 23 अप्रैल को भी प्रयागराज में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है, और इस दिव्य दरबार में भी यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे बीच में कुछ युवा भी हैं जो कि यहाँ पर कुछ उम्मीदें लेकर आए हुए हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर के पास जाएंगे, शायद कुछ समस्याएं हल हो जाएं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उनके यहाँ पहले भी गए होंगे, इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पहले अर्जी लगाई होगी, जिन्होंने पहले पर्चा बनवाया होगा। तो आइए बात करते हैं युवाओं से कि युवाओं में बाबा बागेश्वर के पर्चे को लेकर क्या कुछ है, उनके मन में क्या है, और बाबा बागेश्वर की अर्जी, बाबा बागेश्वर का पर्चा लोगों के दिलो दिमाग पर कितना असर डाल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश यादव है। जी जी। मुकेश जी, कहाँ से आते हैं आप और बाबा बागेश्वर के दरबार में आप आए हैं? यहाँ पर कथा चल रही है, कथा में आप भी आए हुए हैं, क्या सोच कर आए थे? जी, हम ये सोच कर आए थे कि बस बाबा बागेश्वर के एक बार दर्शन हो जाए, हमें हमारी कुछ मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, यही सोच कर आए थे यहाँ पर। तो बाबा तो कहते हैं कि मनोकामना अगर है तो पहले अर्जी लगाओ, नारियल बांधो और उसके बाद फिर हमारे पास आओ। और जिनकी भी मनोकामना है अगर वो सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं तो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कब आपने अर्जी लगाई थी और क्या कुछ मन में था, कितना अभी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? हम तो अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर के पास गए थे, अप्रैल में ही 10 से 15 दिन पहले। वहाँ पर अर्जी लगाई थी और एक आशा थी कि बाबा जी हमें बुला लेंगे अपने पास। एक दो बार वो हमारी तरफ ऐसी निगाहों से देखे कि दिल की धड़कनें बढ़ गई कि बाबा जी हमें बुला ही लेंगे, पर उन्होंने नहीं बुलाया। तो एक मन में वो आया कि नहीं बुलाए, फिर हम चले आए वहाँ से। फिर आज वही सोच कर आए थे यहाँ कि बाबा जी के आज दर्शन हो जाएंगे, हो सकता है। और कुछ ऐसी मतलब हमारी दिक्कतें हैं जो हम बाबा जी से एक बार वो बताना चाहते हैं, वो हमें बताएं हमारी, और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हम इसे ही लेकर आए थे यहाँ पर। तो आप कहते हैं कि आपने अर्जी लगाई थी, फिर बाबा बागेश्वर ने आपको ऐसी निगाह से देखा, आपको लगा बस बुलाने ही वाले हैं। वो बहुत अच्छी तरह से हमारी तरफ देखे और हाथ हिलाए, फिर हमें ऐसा लगा कि हमें बुला लेंगे, पर वो बुलाए नहीं हमें वहाँ। तो आपने ये सोचा कि बुलाने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से बुलाया नहीं। क्या लगता है क्या कमी रह गई होगी जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर ने आपको नहीं बुलाया? हो सकता है जो उनके पास शक्तियां हैं उनकी वजह से उन्हें मतलब आदेश ना मिला हो या उन्हें ना हो पाया हो, तो नहीं बुलाए, वो किसी दूसरे को बुला लिए। अच्छा। हाँ,
अच्छा, बाबा बागेश्वर के दरबार में आप अभी चूंकि गए हुए थे, तो इनके दरबार से कब से जुड़े हुए हैं और सिर्फ आप जुड़े हुए हैं या परिवार भी जुड़ा हुआ है इनसे? हाँ, परिवार वाले जुड़े हैं हमारे इनसे। एक दो बार जा चुके हैं वहाँ पर। हम तो एक बार छतरपुर गए थे और आज यहाँ आ रहे हैं बाबा जी के पास। अच्छा, अगर पूछा जाए, जानने की कोशिश की जाए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको लेकर आप इतना दूर गए थे, 350 किलोमीटर गए थे, जी जी। क्या बताना चाहेंगे कि आखिर कौन सी इच्छाएं हैं? युवा की क्या इच्छाएं होंगी? बेरोजगार व्यक्ति हैं, वही रोजगार की तलाश में कि कब तक हमें सफलता प्राप्त होगी, यही पूछने गए थे बाबा जी। देखिए, युवा की बात करें तो युवाओं की सिर्फ दो ही इच्छाएं होती हैं, एक तो रोजगार, दूसरा शादी। हाँ, शादी भी होती है, शादी होती है, वो दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता तो रोजगार ही है। रोजगार आने के बाद शादी तो हो ही जाएगी। तो रोजगार मिलने के बाद शादी हो जाएगी। रोजगार को लेकर ये युवा बाबा बागेश्वर दरबार में गए थे, इन्होंने अर्जी लगाई थी और बस ये इच्छा थी कि बाबा बागेश्वर एक बार अगर मुलाकात हो जाती। जी जी, मुलाकात करने की बहुत दिलेरी और हार्दिक इच्छा है। अगर हो सके आप मुलाकात करवा दे तो आप मानिए बाबा बागेश्वर के हम बहुत बड़े वो हो जाएंगे, आभारी। कल 23 अप्रैल को यहाँ भी दिव्य दरबार लगने वाला है और यहाँ भी बहुत सारे लोग इसी उम्मीद से आएंगे कि शायद बाबा बागेश्वर हमें उस दिव्य दरबार बुला लें। लेकिन बाबा का कहना यह है कि अगर आपके अंदर सच्चे मन से आपने ईश्वर का नाम लिया है, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, तो शायद आपका नाम वहां पर आ जाएगा या उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो आपको बुलाएं। क्या आपकी श्रद्धा में कोई कमी है क्या? श्रद्धा में कहाँ से कमी होगी? आप बताइए, इतनी भीड़ में गर्मी में आदमी आया है, परेशान है। श्रद्धा में कमी होती तो नहीं आते ना। श्रद्धा है तभी तो आए हैं इतनी भीड़ में। वहाँ गर्मी में एकदम विकट लग रहा था, चक्कर आ जाएगा, फिर भी खड़े हैं। तो श्रद्धा में कमी तो नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बाबा बुलाते हैं, कुछ लोगों को सेटिंग होती है, क्या लगता है आपको? अब सुने तो हम ही, अब सेटिंग होती है कि नहीं होती है ये नहीं जानते। हमारा नंबर आएगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा सेटिंग से वो होता है कि नहीं होता है। तो कहना यह है कि सुने ये भी हैं, लेकिन जब हमारा नंबर आएगा तब पता चलेगा कि सेटिंग होती है या नहीं होती है। अगर सच्चाई क्या है, सच्चाई हर कोई जानना चाहता है, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस दरबार को लेकर? और जो लोग आ रहे हैं, इतना उम्मीदों से आ रहे हैं। मैं तो ये क्लियर रूप से कहना चाहूंगा कि सेटिंग की तो कोई बात नहीं है। सेटिंग में इतना भव्य दरबार लगा हुआ है, आप जाके देखेंगे पंडाल में इतनी गर्मी है, लोग इतने दूर दूर से चल के आए हुए हैं, तो मुझे सेटिंग नहीं लग रही है। पूरी तरह से मुझे ये श्रद्धा का मामला लग रहा है और सब लोग अपने भाव से यहाँ पे आए हुए हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। आई एम आल्सो वन ऑफ देम। तो इनका कहना है कि आई एम आल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं श्रद्धा भाव से आया हुआ हूँ। लेकिन अब समस्या ये है कि इतनी श्रद्धा भाव के बावजूद ये दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इच्छा है कि आप उनके पास में जाकर उनसे मिलें, दर्शन करें, लेकिन मनोज तिवारी तो मिल लेते हैं। अब मनोज तिवारी तो वीआईपी लोग हैं ना, इसलिए मिल लेते हैं। अभी वीआईपी पास यहाँ भी बन रहा है। अब ये समस्या है, मतलब कहीं ना कहीं कि वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, उसे दूर किया जाए। अब जहाँ मतलब भगवान की बात है, ईश्वर और भक्ति बात, में वीआईपी और वीआईपी क्या होता है? सभी भगवान के लिए समान होते हैं। तो बाबा जी से हमारा एक आग्रह है कि सबको समान भाव से देखें, वीआईपी व्यवस्था को बंद करें वो। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बाबा बागेश्वर से ये विशेष निवेदन है कि वीआईपी कल्चर बंद करें। बाबा के दरबार में जब भी कोई मंत्री होता है, नेता होता है, बड़ा कोई पैसे वाला होता है, तो सीधा बाबा से मिल लेता है, उनके बगल में बैठ जाता है और उनसे हंस हंस के बातें भी कर लेता है। लेकिन एक सामान्य आदमी, बहुत श्रद्धा भाव होने के बावजूद, क्या नाम बताया आपने? मुकेश यादव। मुकेश यादव, मुकेश यादव जी हैं, बड़ी श्रद्धा है। बाबा बागेश्वर के धाम भी गए, वहां अर्जी भी लगाई, लेकिन उसके बाद भी इनकी श्रद्धा धरी की धरी रह जा रही है, इनकी श्रद्धा दिल के दिल में रह जा रही है, लेकिन बाबा बागेश्वर से मिल नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है आपको? वीआईपी कल्चर, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, तो क्या वास्तव में वीआईपी कल्चर है क्या? नहीं, वीआईपी कल्चर तो बंद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने जो कहा, जैसे कि मनोज तिवारी जी जो हैं, ये खुद जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने ही इन्हें चुना है। बाबा बागेश्वर उन्हें अपने पास बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधित्व का ही समर्थन कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि वो वीआईपी कल्चर को बुला रहे हैं। हम जनता का प्रतिनिधित्व करने वालों को भेज रहे हैं तो वो जा रहे हैं, शायद हमारी बात रखें। और ये वीआईपी कल्चर की जो बात कर रहे हैं ये मुकेश यादव जी, मैं कहूंगा मैं करछना से आता हूँ और ये कोराव से आए हैं। मैंने ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं श्रद्धा है। और वीआईपी कल्चर की बात जहाँ है तो लोग
बिना वीआईपी वाले भी पहुंच रहे हैं, हालांकि शायद उनका भाग्य ज्यादा प्रबल हो और हम लोग थोड़ा तो शायद उनका भाग्य ज्यादा प्रबल हो जो पहुंच रहे हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको बस यही कहा जा सकता है उनकी श्रद्धा में कमी है। बिल्कुल ये कहते हैं कि मनोज तिवारी जी और जो भी वीआईपी लोग जा रहे हैं वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं, जनता की बातें रखने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी बात कोई आपका प्रतिनिधि रखने जाएगा वहां पे? जनता की बातें तो यहाँ कोई संसद और वो है नहीं कि जनता की बातें वो यहाँ रखने जा रहे हैं। ये भगवान का दरबार है, यहाँ भगवान और भक्त की बात है, यहाँ कोई जनता के प्रतिनिधि की बात नहीं। हम अपनी बातें स्वयं रख सकते हैं वहाँ, हम अपनी बातें वहाँ रख सकते हैं। तो अपनी बातें व्यक्ति स्वयं रख सकता है, यहाँ पर कोई प्रतिनिधि की बात नहीं है। और जहां तक बात है परेशानियों की, जहां तक बात है अपनी इच्छाओं की अर्जी लगाने की, तो अर्जी व्यक्तिगत होती है। इनकी समस्या कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं रख सकता है। अगर इनकी बात की जाए, इनकी समस्याओं पे बात की जाए, तो इनकी समस्याएं ये खुद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पैर में बिवाई फटती है उसका दर्द वही महसूस कर सकता है, और उसके दर्द कोई दूसरा बयां नहीं कर सकता है। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी में जरूर बताइएगा। वीआईपी कल्चर को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या दरबारों में वीआईपी कल्चर होना चाहिए? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।